हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुधाकर पांडे एक बार पुनः अपने चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम के लिए प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए क्या है हमारा प्रश्न। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। मतलब जो आपको ये देखिए दो संख्याएं दी हैं, तो इन दोनों का जैसे 26 और 91 इनका आपको LCM और HCF ज्ञात करना है और फिर इस संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत सामान्य है, पिछली क्लासों में भी आप कर चुके हैं, तो अच्छे से समझिए। तो देखिए जो पहला प्रश्न है, ये रहा पहला प्रश्न। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 26 और 91। इनका आपको LCM और HCF ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। सबको आते होंगे, विभाज्यता के नियम पता होंगे, उसकी सहायता से निकालते हैं। जैसे 26 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले 26 में किसका भाग जाता है? 2 का। 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर 13 किसके पहाड़े में आता है? सिर्फ 13 के में, तो 13 एकम 13। तो ये देखिए 26 के गुणनखंड लिख दिए क्या? 2 गुणित 13। फिर ऐसे ही 91 के गुणनखंड, 91 ना 2 के पहाड़े में आता है, ना 3 के, ना 5 के, सीधे 7 के पहाड़े में आता है। तो 7 एकम 7, बच गए कितने? 2। तो होगा ये 21, 7 तिया 21। फिर 13, 13 ही के पहाड़े में आता है, तो 13 एकम 13। तो ये हमने लिख दिया 26 बराबर 2 गुणित 13 और 91 बराबर 7 गुणित 13। अब जो यहाँ पर संख्याएं आई हैं उन्हें हमें घातांक रूप में लिखना है। तो जैसे 26 के गुणनखंड में कौन कौन सी दो संख्याएं? 2 और 13। 2 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 2 की घात 1। 13 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 13 की घात 1। ऐसे ही नीचे 7 गुणित 13 को भी घातांक रूप में, तो 7 एक ही बार है, तो 7 की घात 1 गुणित 13 एक ही बार है, तो 13 की घात 1। अब अच्छे से सुनिएगा कि HCF कैसे निकालते हैं। HCF आपको अगर इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है तो आप यहाँ क्या देखोगे कि कौन सा गुणनखंड इन दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, मतलब 26 के गुणनखंड और 91 के गुणनखंड में कौन सा गुणनखंड उभयनिष्ठ है? कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है? तो कौन सी संख्या दोनों में? देखिए 13 पहले में भी है और दूसरे में भी है। तो आपको उस 13 की सबसे छोटी घात यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए सबसे छोटी घात 1 ही है, 1 से छोटा नहीं है कुछ। तो सबसे छोटी घात 13 है, एक ही संख्या है, तो ये आपका HCF हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। जो उभयनिष्ठ नहीं है वो HCF में नहीं आते, याद रखिएगा। फिर देखिए अच्छे से कि LCM क्या होगा। LCM में हम प्रत्येक गुणनखंड को लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं? जिसमें उसकी अधिकतम घात हो, सबसे बड़ी घात वाले को लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे पहला गुणनखंड 2 है, 2 कहीं और नहीं है, तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है, इसलिए देखिए 2 को एक बार लिखा। फिर 13 है, तो 13 की भी देखो अधिकतम घात कितनी है? 1 ही है, 1 से बड़ी घात कहीं भी नहीं है, तो 13 एक बार लिखा। और 7 देखिए कितनी बार है अधिकतम? 1 ही बार है, तो एक बार 7 लिखा। इन सब का गुणा किया तो कितना आया? 182। ये हुआ आपका LCM। याद हुआ सबको? HCF में क्या करते हैं? जो घातांक रूप में लिखते हैं उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात लिखते हैं, सबसे छोटी घात। ठीक है, और LCM में क्या करते हैं? हर गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लिखते हैं और उनका गुणा कर देते हैं। आया समझ में? अब जो हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, तो हम ये दोनों अलग अलग निकालेंगे। पहले जांच में हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो हमारी दोनों संख्या क्या थी? 26 और 91। तो ये लिख दिया 26 गुणित 91, इनका गुणा किया तो कितना आया? 2366। अब हमें दूसरा तरफ HCF गुणित LCM, तो ये दोनों का LCM और HCF। LCM कितना आया था हमारा? देखिए 182 और HCF कितना आया था? 13। इन दोनों का गुणा किया तो भी कितना आया? 2366। तो समीकरण
एक में देखिए संख्याओं का गुणनफल भी और HCF LCM का गुणनफल समान आया, इसलिए समीकरण 1 और 2 से दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, यही हमें सत्यापित करना था। आया सबकी समझ में HCF और LCM? चलिए, अभी नहीं आया है तो एक बार और देखिएगा। अब अगला सवाल देखिए इसी का, इसमें शायद अच्छे से समझ में आ जाए। जो लोग आज मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो देखिए, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में लाल रंग में लिखा होगा, उसे टच कर दें और बेल आइकन को ऑल सभी पर सेट कर दें, जिससे आपके पढ़ाई संबंधित वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, दूसरा हमारा सवाल है, संख्याएं हैं 510 और 92। तो पहले हमने 510 के गुणनखंड निकाले, तो वो क्या निकले? 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17। तो हमने उसको देखिए गुणनखंड के रूप में लिखा कि 2 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 3 भी एक बार है और 17 भी एक बार है। तो सबकी एक एक घात लगा दी। फिर 92 के निकाले, ये ऐसे, तो क्या निकले? 2 गुणित 2 गुणित 23। इसको भी गुणनखंड रूप में लिखा। तो 2 कितनी बार आया है? देखिए यहाँ 2 बार, तो 2 गुणित 2 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2। गुणित 23 कितनी बार है? एक ही बार है, तो अकेला 23 की घात 1 लिखा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनके HCF और LCM। तो देखिए HCF में हम क्या करते हैं कि अधिकतम ऐसा गुणनखंड जो उभयनिष्ठ हो उसकी अधिकतम घात लिखते हैं। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। तो दोनों में बताइए कौन सी संख्या है? तो देखिए 2 है ना, 2 है दोनों में। तो अब 2 है तो इसमें उसकी न्यूनतम सबसे छोटी घात किस में है? ऊपर है। कितनी? 2 की घात 1। इसलिए हम HCF में भी क्या लिखेंगे? 2 की घात 1, और 2 की घात 1 मतलब 2। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात HCF में लिखते हैं। अब LCM में, तो हम LCM के रूप में हर गुणनखंड की बड़ी घात लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, जैसे पहला गुणनखंड 2 है, 2 की बड़ी घात 510 में है कि 92 में है? तो 92 में है बड़ी घात 2 की घात 2। इसलिए देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 मतलब ये देखो 2 बार 2 लिख दिया। फिर आगे देखो अगला गुणनखंड, जैसे इसमें 5 है, 5 केवल ऊपर है, नीचे नहीं है। तो 5 की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। इसलिए देखिए यहाँ 5 एक ही बार लिखा है। फिर देखिए यहाँ 3 की अधिकतम घात ऊपर नीचे कितनी है? नीचे है ही नहीं 3, केवल ऊपर एक बार है। तो एक बार देखिए 3 लिख दिया। ऐसे ही एक बार 17 है और एक बार 23 है, और इन सब का गुणा कर दिया तो आ गया आपका LCM 23,460। ठीक है, अब हमें वही वैसा ही जैसे जांच करनी है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं 510 गुणित 92, गुणनफल आया 46,920। फिर उसके LCM और HCF को गुणा 23,460 गुणित HCF आया था 2, इनका गुणा किया तो 46,920, दोनों बराबर आए। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। आया समझ में सभी की? अब देखिए तीसरा प्रश्न और देखिए, जैसे संख्या में 336 और 54। तो पहले देखिए हमने 336 और 54 के क्या निकाले हैं? अभाज्य गुणनखंड, और उनके गुणनखंड को लिख के उन्हें घातांक रूप में लिख लिया है। जैसे 336 के गुणनखंड 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7। तो इन्हें घातांक रूप में, 3 इसमें कितनी बार है? एक ही बार है, तो 3 की घात 1। 2 कितनी बार है? तो 1 2 3 4, 4 बार है, तो 2 की घात 4। गुणित 7 कितनी बार है? एक बार है, तो 7 की घात 1 ही लिखी। फिर नीचे आ जाए 54 के गुणनखंड क्या निकले? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो इसके गुणनखंड के रूप में 2 की घात कितनी है? 1, और 3 कितनी बार है? 3 बार, इसलिए 3 की घात 3। अब देखिए HCF कैसे निकाला? HCF क्या होता है? ऐसी संख्या जो दोनों में है। तो देखिए दोनों में कौन कौन सी संख्याएं? देखो 2 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है। तो HCF में हम क्या लिखते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात, छोटी घात। तो जैसे 2 है, ऊपर वाले में 2 की घात 4 है और नीचे वाले में 2 की घात 1 है। तो आप क्या लिखेंगे HCF में? न्यूनतम घात, तो लिखेंगे 2 की घात 1। ऐसे ही 3 में कौन सी घात छोटी है? तो 3 की घात 1 छोटी, इसलिए 3 की घात 1। 2 की घात 1 मतलब 2, 3 की घात 1 मतलब 3, तो 2 तिया 6।
ये आपका आ गया HCF। ऐसे ही देखिए LCM में हर बहुपद की सबसे बड़ी घात लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, 2 से। तो 2 देखिए ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है। तो बड़ी घात कौन सी है, 4 घात बड़ी है, इसलिए देखिए 2 की घात 4 लिखा। फिर ऐसे 3 देखो दोनों में है, तो बड़ी घात कौन सी है, 3 घात बड़ी है, इसलिए ये 3 की घात 3 लिखा। गुणित एक और गुणनखंड 7 है, 7 की बड़ी घात 1 ही है, 1 ही बार आया है, तो एक बार 7 लिखा। अब 2 की घात 4 का मान 16, 3 की घात 3 का मान 27 और 7 का मान 7, इन सब का गुणा किया तो आया 3024। ये आ गया आपके HCF और LCM। फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाला तो आया 18144। HCF LCM का गुणा किया तो भी कितना आया, 18144। इस प्रकार आपकी जांच भी हो गई। आया सबकी समझ में। तो ये मैंने आपको एक प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न दूसरा समझाया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी अच्छे से तैयार करेंगे। 3 या 4 नंबरों में प्रश्न आते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार से हमने ये 2 संख्याओं का ज्ञात किया, उसी प्रकार से 3 संख्या यदि हों तो करते हैं। इसमें हम 2 के गुणनखंड देखते हैं, उसमें तीनों के गुणनखंड देखते हैं, बस इतना अंतर हो जाता है। तो सभी लोग अच्छे से समझें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर